Hello everyone, I am मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ विक्टर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका है ब्लॉग मेरे ओजस के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये था रिमाइंडर वाला मैसेज सारे जो भी हमारे गेस्ट आने वाले थे उनके लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू पे। और ये था एंट्रेंस में। और सबसे पहले वहाँ पे आ चुकी थी बड़ी दीदी। और तो उन्होंने अपना फ़ोटो सेशन करा लिया। उसके बाद हम लोग पहुँचे मम्मा के साथ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि पहले अपना जो फ़ोटो सेशन है वो करा लेते हैं, क्योंकि फिर जब गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और फिर चीज़ें इतनी प्लान्ड अप होती हैं कि टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो ये है सारी हमारे फैमिली की लड़कियाँ, सारी बेटियाँ, और ये है सारे बेटे हमारी फैमिली के। तो हमने बुलवाया था एक मिकी माउस को भी। तो ये है दोनों जैस्लिन की टीचर। तो जो वाइट ड्रेस में है वो है जैस्लिन की फ़र्स्ट टीचर खुशबू मैम। और जो ब्लैक में है ये है रोशनी मैडम, जैस्लिन की करंट टीचर। अब जैस्लिन जो है जा चुकी है अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में। और ये है मेरी दोनों माँ, मेरी सासू माँ और मेरी माँ। और ये हमारे फैमिली के ही मेंबर हैं। इट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो सब लोग आ गए थे, धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करानी शुरू करी। और ये है मेरी बड़ी दीदी, मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ। और जैस्लिन की जो दोनों टीचर्स हैं वो आई थी और जैस्लिन को बहुत प्यार किया। ये है उसके ब्रदर, ये है मेरा भाई एंड भाभी और उनकी बेटी। तो हम लोगों ने पहले धीरे धीरे सब लोगों ने मिलकर फ़ोटोग्राफ क्लिक कराई कि मेरी बुआ जी साथ में। और ये है मतलब जो मेरी बुआ जी हैं उनकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली। और ये हमारा ओजस अपने मामा मामी के साथ में। और ये है ओजस के बड़े पापा। और ये है जो भी आपने फ़ोटोग्राफ देखी उस वही फ़ोटोग्राफ है। और हमें इतना अच्छा लग रहा था कि सबकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुई हैं, सब लोग कैप्चर्ड हुए हैं। और ये बर्थडे केक कटिंग की फ़ोटो यहाँ पर आ गई है। एनीवेज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इधर उधर हो जाता है। ये है मेरे मम्मा पापा, वो जिसके नाना नानी, और ये है उसकी मासी और नानी। और ये तो जैसे मैंने आपको बताया मामा मामी और बुआ। और ये मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है। और ये जैस्लिन की टीचर। तो ये डेकोरेशन वहाँ पे हमने इस तरीके से करवाई थी। ये है जिसकी दादी मम्मा, ये सारी लड़कियाँ विद मिकी एंड विद ऑल द ब्रदर्स। यस। और ये है मेरी फ्रेंड मीनाक्षी, इसको तो आप जानते ही हैं। और ये है मेरी एक और फ्रेंड नेहा, और ये जैस्लिन की टीचर। और ये है हमारी फैमिली, मम्मा पापा। और ये है हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी। ये जैस्लिन का कज़न ब्रदर, ये मेरी भाभी, ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। और ये भैया। अच्छा, मैं इन फ़ोटो के ज़रिए आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों ने इतनी वीडियोस बनाने का तो टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी। तो फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके थ्रू मैं आप लोगों को उसका एक अपडेट दे रही हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से मस्ती करी, क्या क्या किया। थोड़ी बहुत वीडियोस हैं, वो भी मैं इस व्लॉग में आगे आपको दिखाऊँगी। तो इस व्लॉग के एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और हमारी जो पार्टी है हमने जो इन्जॉय करी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये है मेरा भाई, और हम लोगों ने मतलब खूब अच्छे से इन्जॉय किया। सब लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। इनफैक्ट ये है जिया जी, जो बड़े जिया जी हैं वो गए हुए थे सऊदी, तो वो अवेलेबल नहीं थे। और ये है मेरी एक और फ्रेंड, मतलब गीता दीदी उनकी फ्रेंड है, तो ये मेरी भी फ्रेंड है। और ये बुआ जी की बहू। तो मतलब हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। ये मेरे हस्बैंड है, उनके जिम के फ्रेंड है। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी है। और ये मेरी एक और फ्रेंड है ऋतिका, ये ज्ञान दी है। और फिर फाइनली मम्मा ने भी डांस किया थोड़ा बहुत। ये बड़े भैया, उनकी बेटी आशिमा। और आइए दिखाती हूँ कि मैंने माइक पे क्या बोला और ऐसा क्या था जो मैंने शेयर किया। हालांकि ये तो आप जानते हैं कि मैंने क्या शेयर किया था। एंड जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, तो ये मैं ओजस के बर्थडे पे जो मैंने इसका वीडियो बनाई थी वो लेटर की, तो ये उसमें भी आप ज़रूर जान चुके होंगे। तो ये है ओजस का विश बोर्ड।
और ये ऐसा ही सेम बोर्ड मैंने जैस्लिन के टाइम पे भी बनाया था। तो मैं आपको इसका ज़रूर व्यू दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको अपने घर में डिस्प्ले किया है। तो लोग जैसे जैसे आ रहे थे हम फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे थे सबके साथ। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि मेरी ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी, लुक कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ 1 ईयर ओल्ड सन मॉम। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। बट ये है मेरी फ्रेंड और किमाया। ये मेरी एक और फ्रेंड है रितिका। ये मेरी फ्रेंड है, उसकी पूरी फैमिली सरस भैया के साथ में। और ये रितिका जो है वो उसकी पूरी फैमिली। ये एक और है फ्रेंड हैं। तो फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से ओजस का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। और थोड़ी बहुत वीडियोस हैं वो भी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको फ़ोटोग्राफ्स पसंद आई होंगी। ये मेरी दीदी हैं, मतलब ओजस की मासी हैं। और ये बुआ, और ये उनके पूरी फैमिली, और ये मेरे हस्बैंड के बिज़नेस पार्टनर्स हैं। और ये भी हमारी फैमिली है। ये तो ऑब्वियसली फैमिली है हमारी। ये है हमारी पूरी फैमिली। मेरा छोटा वाला भाई है, वो मिस था यहाँ पे एंड नहीं आ पाया। एनीवेज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबके साथ सबको कैप्चर किया, किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिसका फर्स्ट बर्थडे है तो सब लोगों की हाज़िरी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि सब लोग आए। और हमने थीम जो है वो वेस्टर्न आउटफिट ही रखा था। तो सब लोगों ने अच्छे से मैनेज किया। हालांकि मम्मीज़ वगैरह का थोड़ा सा रह गया, वो भी मुझे बोल रहे थे कि हमारी ड्रेसेस कहाँ हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने उन लोगों को साड़ी दिलाई थी। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर दोबारा कभी सेलिब्रेट करेंगे हम इस तरीके से, तो ज़रूर सबके लिए अवेलेबल कराएंगे ड्रेसेस। ये दोनों बेटे। और ये देखिए बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ आई है ये वाली। तो ये दोनों मतलब बड़े छोटे जीजू हैं और छोटी वाली दीदी हैं। और उसके बाद हमारे ओजस का भी फ़ोटो सेशन हुआ। और उसके अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो ओजस की जैस्लिन की जो दोनों टीचर हैं ना, वो दोनों टीचर आई थी, क्योंकि वो जैस्लिन को लोग इतना प्यार करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स हैं वो भी उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए वो भी दोनों कैसे दूर रह सकते थे। और ये दोनों दीदियाँ बहुत सारा प्यार लुटाते हुए मुझ पर। थैंक यू सो मच दी। एंड तो चलिए फिर वेलकम करते हैं हमारे बर्थडे बॉय को। और कुछ इस तरीके से हमने ओजस की जो एंट्री है वो प्लान करी थी। एक मिकी माउस होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, कुछ फॉग इफ़ेक्ट होना चाहिए, साथ में स्पार्कल्स होने चाहिए, एंड वी डिड इट द सेम। एंड सब लोगों को इतनी अच्छी लगी एंट्री। इनफैक्ट हमेशा की तरह इस वाले इवेंट को भी सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन वाले मैसेज आगे करना है तो अब यहाँ पे हम लोग एंट्री के बाद गैदर कर रहे हैं सबको केक कटिंग सेरेमनी के लिए। अब केक कटने जा रहा है, तो अपने सारे नियर डियर को अपने पास बुलाते हैं और केक कटिंग करते हैं।
कितना अच्छा लगा था। बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स ये वाली होती हैं, क्योंकि सब लोग आपके जो एल्डर्स होते हैं वो आपके आसपास होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि ये पल लाइफ से कभी जाए नहीं, हमेशा ऐसे ही आते रहें बार बार लाइफ में। और ये उसके बाद की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये हमारे ओजस का बर्थडे केक है। उसकी थीम हमने रखी थी बॉस बेबी ओजस टर्निंग 1। तो बहुत अच्छा सब लोगों ने अप्रिशिएट किया डेकोरेशन का। इनफैक्ट जो लोकेशन हमने सेलेक्ट करी थी, जो एक वेन्यू था, वो बहुत सबको अच्छा लगा। इनफैक्ट खाना बहुत टेस्टी था, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इनफैक्ट एंट्री, अगर आपने अभी देखी है जो एंट्री, बहुत अच्छी करी, बहुत रॉयल एंट्री करी। इनफैक्ट जब हमने ओजस की कुआ पूजन की थी, तो वो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसमें भी हमने अपने ओजस की एंट्री कुछ इसी तरीके से कराई थी। तो ये देखिए, मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। इनफैक्ट जो ओजस है वो थोड़ा सा रोने लग गया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रहा था, तो बच्चा हो जाता है क्रैंकी। बट ऑल ओवर ओजस बहुत अच्छे से एंजॉय किया उसने। एंड जैसे कि मैंने बताया, होली बस 2 दिन बाद होली ही थी, तो मैं अपने साथ कलर्स भी लेकर आई थी। तो जितने भी गेस्ट जो जब जा रहे थे, तो रिटर्न गिफ्ट में हमने, जैसे कि आपको दिखाया, कि प्लांट दिया था। प्लांट के साथ साथ हमने सबको गुलाल लगाया थोड़ा थोड़ा शगुन का, क्योंकि ओजस की फर्स्ट होली है। तो चलिए दिखाते हैं मैंने माइक पे क्या बोला था उस दिन। वो सीक्रेट आपकी पूरी ना हो जाए उससे पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो पूरी नहीं होती, नजर लग जाती है। तो बात कुछ उन दिनों की है, व्हेन आई वाज 3 months प्रेग्नेंट। और मेरे फादर इन लॉ, हमारे पापा, जो हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मुझे अच्छे से याद है जब वो 3 months कंप्लीट होने वाले थे, तो एक दिन मैं दोपहर में रेस्ट कर रही थी, सो रही थी, तो डोरबेल बजी। एंड पापा जिस तरीके से अपनी अटायर में रहते थे, वाइट कुर्ता पजामा, सेम उसी अटायर में आए पापा और बेल बजाई। एंड आई वॉज इन शॉक कि ये कैसे हो रहा है मेरे सामने, कि पापा तो इस दुनिया में नहीं है, फिर ये कौन है, मैं किसको अपने सामने देख रही हूँ। बट मैं ये कुछ सोच पाती या कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले पापा घर के अंदर आ गए। और आके हमारे ड्राइंग रूम्स की लाइट्स ऑलमोस्ट बंद रहती हैं, और पापा का अलग से एक ऑरा दिख रहा था मुझे, वाइट कुर्ते पजामे में, बहुत आई कांट एक्सप्लेन, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, तो आई कांट इवन स्पीक। बट पापा आए और कुछ बातें करी, एंड मैं अपने आप को सिर्फ यही समझा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पापा तो नहीं है और ये मेरे सामने कौन खड़ा है जो पापा जैसा ही दिख रहा है। फिर उन्होंने कुछ बात करी मुझसे और पापा टर्न करके जाने लगे, तो मैंने अपने आप को हिलाया और बोला कि मेरा पापा जा रहे हैं, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये शायद नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैंने पापा को रोका, मैंने कहा पापा ने पीछे टर्न किया, जैसे पापा स्माइल करते हैं, आई कैन स्टिल इमेजिन। तो पापा ने स्माइल किया और पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला मैं आता हूँ, और चले गए। उस दिन मैं दोपहर में जब मेरी आंख खुली, मैं बहुत रोई, अकेली थी मैं, जैस्मिन मेरे साथ थी। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने उनको सब कुछ बताया और मैं बहुत रोई। तो मैंने 1-2 लोगों को और बताया, तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज दिस सीक्रेट टू एवरीवन, बिकॉज ये कुछ मैसेज है जो तुम्हें कन्वे होने चाहता है। उस दिन से मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि शायद पापा आना चाहते हैं। और पापा, जब ओजस का जन्म हुआ था, जितने लोगों ने पापा को देखा है वो सब ने बोला था कि ये तो बिल्कुल पापा जैसा है, ये तो बिल्कुल सांप जैसा है। मुझे तो स्ट्रॉन्ग बिलीव था, क्योंकि एज ए मदर मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि पापा वापस आए हैं। तो ये मेरी लाइफ का सीक्रेट था जो पूरा हो गया, मेरी विश थी जो पूरी हो गई, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पापा एंड वेलकम बैक। थैंक यू।
तो ये थी हमारे ओजस की फर्स्ट बर्थडे पार्टी एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, हमेशा बहुत ऐसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहो और सबको बहुत सारा प्यार दो, सबके प्यारे बने रहो। सो गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। Thank you so much for everyone for watching this video. Thank you so much.